guys, welcome back to my YouTube channel again. So आज की वीडियो इज़ गोना बी अबाउट द विजन बोर्ड 2026। तो ये थी सारी पिक्चर्स जो मैंने प्रिंट करवा के लाई थी एंड टू बी ऑनेस्ट इनको प्रिंट करवाना एंड इनको बनाना वाज अ वेरी टाइम टेकिंग। बहुत ज़्यादा मुझे वक्त लग गया इसको करने में। प्लस मैंने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स प्रिंट कर ली थी, ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ, आगे आपको वीडियो में पता चलेगा क्यों। एंड ऑल द स्टफ विच आई बॉट वाज फेविकॉल और बेसिक चीज़ें जैसे सिजर्स और एक एस्थेटिक सेटअप जो मुझे पूरी वाइब के थ्रू मिला। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि थी कैंडल्स, जो मैं लाइट करना भूल गई थी। बाद में आई रियलाइज़ कि मैं लाइटर ही लाना भूल गई हूँ, तो मैंने चुपचाप अपना काम शुरू करा बिकॉज ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो चुकी थी इस पूरे विजन बोर्ड को बनाने में। अभी तक कि मैंने इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे इतने रील्स एंड स्टफ देख चुका था। सो द फर्स्ट थिंग वॉज टू गेट एन इंस्पिरेशन कि मुझे कैसे बनाना है, और जो भी आइडियाज़ एंड ऑल मैंने पहले ढूंढ रखे थे उनको वापस से ढूंढना बिकॉज मैंने सब कुछ फ़ोन पर ढूंढ रखा था और फ़ोन से मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो जो भी मैंने आइडिया सोचे थे उन सबको ही ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा ही क्लस्टर्ड मेरे दिमाग में शुरू में हो गया था एवरीथिंग। जो कि मैंने सब पिक्चर सेव करी थी, एवरी पिक्चर वाज फ्रॉम पिंटरेस्ट। तो थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्ट टास्क था, बट आई थिंक जितना मैंने सोच रखा था उतना ज़्यादा मैं पूरा नहीं कर पाई थी। बीच बीच में मुझे चीज़ें मिस आउट हो गई थी, बट स्टिल जो भी था अब तो प्रिंट आउट हो चुका था एंड मैं इतनी सर्दी में दोबारा प्रिंट करने जाने वाली थी नहीं। सो ये सारा एक बार और एक रिकैप है अबाउट हाउ आई इमेजिन्ड माई विजन बोर्ड टू बी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं अपने आप को हाइड्रेट कर लेती हूँ क्योंकि हाइड्रेशन इज़ द की। और मेरी बहुत एस्थेटिक बॉटल मैंने ये ऑर्डर करी थी फ्रॉम मीशो अगेन। सो दैट वाज इट। अब बारी आती है सारी पिक्चर्स कट करने की। जितना टाइम मैंने सोचा था इनको कट करने में लगा था उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे। मैंने साथ में केक खाते खाते इन पूरे काम को करा एंड यहाँ पर तो आप देख रहे हैं बहुत जल्दी कर रही हूँ, बट मुझे कम से कम 20 to 25 मिनट्स लगे थे इनको सारी पिक्चर्स को कट करने में। मैंने शुरू में अपना विजन बोर्ड इमेजिन करके सब कुछ ले तो आया था, बहुत ज़्यादा पिक्चर्स हो गई थी एट द एंड। सो दिस वाज द बोर्ड जिसमें आई प्लान टू मेक माई विजन बोर्ड ऑन, जो कि मैंने ऐसे ही ढूंढ लिया था कहीं से पहले। तो मेरा फर्स्ट प्लान था टू मेक इट ऑन अ चार्ट। ये सारी पिक्चर्स मैंने कट आउट कर ली थी। अभी तक मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है कि मैं इसको किनको कहाँ पर लगाऊंगी। सो नाउ वाज द टाइम जहाँ पे मैं डिसाइड करूँगी कि कौन सी पिक्चर की कहाँ प्लेसमेंट होगी, बिकॉज इट वाज सो इम्पॉर्टेंट कि मुझे मेरे जो गोल्स हैं और सारी चीज़ें जो मैंने डिसाइड कर रखी हैं वो मुझे क्लियरली विजिबल हों, ताकि आई कैन फोकस मोर ऑन बीइंग प्रोडक्टिव। और सारी चीज़ें जो भी मैं इमेजिन करके लाई थी इस पर रखते ही मुझे समझ में आ गया था कि इस पर फिट तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि द विजन बोर्ड जो मैंने सोचा था कुछ ज़्यादा ही बड़ा विजन हो गया था। आफ्टर दिस आई हैड टू कट एवरी पिक्चर थोड़ी छोटी, क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा इमेजिन करके बहुत सारी पिक्चर्स प्रिंट कर ली थी। एंड यहाँ पे मैं बस अब सेटअप करके देख रही हूँ कि हो पाएगा भी कि नहीं। बट हाँ, आई थिंक इसको करना एंड बनाना वॉज वेरी पीसफुल फॉर मी, क्योंकि मैंने अपने जो भी गोल्स एंड प्लान सब करके रखे थे। आई यूजुअली राइट इट ऑन नोट्स, बट फिर मैं नोट्स पे लिखने के बाद कभी उसको खोल कर दोबारा देखती नहीं हूँ, विच इज़ वेरी बैड। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वही दिस वॉज इट। एंड अभी बस आप मुझे देखेंगे कि मैं अपनी पिक्चर्स को सेट कर रही हूँ। एक पिक्चर को ऐसे ही छोटी करनी पड़ी थी जस्ट टू फिट इन, बट पहले मुझे लगा था कि मैं सबको छोटा करके कर दूंगी, बट द बोर्ड वाज एक्चुअली वेरी स्मॉल एंड इसमें सब कुछ फिट नहीं होने वाला था। प्लस मैंने अपने विजन बोर्ड में कुछ ज़्यादा ही बहुत ही ओवरली हैप्पी होकर के कुछ ज़्यादा ही अच्छी चीज़ें सेव करके रखी हैं। अब आई डोंट नो 2027 में मैं ये सब अचीव कर पाऊँगी या नहीं एक साल में, बट लेट्स सी। और इस अब पूरे सेटअप पे गिव अप करके मैंने बस अपना केक एंजॉय करा एंड आई हैड टू गेट बैक। सो मैंने पिक्चर्स को जो मैंने प्रिंटेड जो पिक्चर्स थी उस पर मैंने सोचा था कि कुछ अच्छा डिज़ाइन कट कर लूँगी, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी देखा था पिंटरेस्ट पे। तो कुछ ऐसी थी जिसका मैंने विगली कट किया था, हार्ट शेप कट किया था और सर्कल में कट किया था, विच आई लाइक अ लॉट। सो ये मैंने फाइनली एक थोड़ा सा ओवरव्यू ऑफ द होल पिक्चर बना के रख लिया था कि मुझे एक्चुअली में कितना बड़ा चार्ट पेपर लगेगा टू मेक ऑल ऑफ दिस। एंड मुझे रियलाइज़ हो गया था कि इसको बनाने के लिए मुझे चार्ट पेपर लाना ही पड़ेगा। बट हाँ, इसका इतने में ही देखने के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सो दिस इज़ आफ्टर आई थिंक 7 डेज़ बाद आई फाइनली गॉट अ चार्ट पेपर। मैं ले तो उसी दिन आई थी, बट मुझे टाइम नहीं मिला था। एंड फ्लावर्स की हालत देख के आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। ये सारे फ्लावर्स बिल्कुल मुरझा चुके थे एंड पर्सनली मुझे फ्लावर्स रखना साइड में थोड़ा एस्थेटिक से मैच करना काफ़ी अच्छा लगा था। नाउ वाज द टाइम टू एक्चुअली सेट अप एवरीथिंग, जो कि मुझे फास्ट फॉरवर्ड में लग रहा है, बट मुझे बहुत टाइम लगा था। एंड नाउ लेट्स सी, नाउ कम्स द फाइनल पार्ट जिसमें हम लोग चार्ट खोल करके उसमें प्लेसिंग करना शुरू करूँगी मैं फाइनली बहुत टाइम बाद। ये एक्चुअली इस वक्त रात के कुछ 12 आई थिंक हो रहे होंगे जब मुझे फाइनली याद आया कि चलो अब आई कैन मेक माई चार्ट नाउ, क्योंकि आई सीरियसली डोंट हैव एनी टाइम टू फोकस ऑन दिस एट ऑल।
वो चार्ट पेपर एक तो पूरा मुड़ा जा रहा था, मुझे सबसे पहले तो वही करना पड़ेगा। एंड देन दिस वाज द पिक्चर जो कि मैंने लेकर रखी थी ऑलरेडी, जो मैंने विजन बोर्ड पहले बना रखा था उसकी। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, वो बेड सेटअप तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं सारी पिक्चर्स कैसे कहाँ क्यों प्लेस करी थी मैं सब कुछ भूल चुकी थी। और थोड़ी देर बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे खुद ही करना पड़ेगा इन सबको प्लेस। तो फर्स्ट थिंग जो मैंने डिसाइड किया था वो था कि इन सबको शेप वाइज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो जो भी राइटिंग वाला पोर्शन था, कोड्स थे, उनको मैंने अलग रखा। एंड देन जो भी शेप था, साइज़ थी पिक्चर्स के, उसके वाइज मैंने सॉर्ट करना शुरू करा, क्योंकि उसी से मैं डिसाइड करती कि किसको मुझे कहाँ पर प्लेस करना है और काफ़ी ईजी हो जाता। तो मैंने ये बस ऐसे ही अपनी दिमाग यूटिलाइज़ किया था। बट एट लास्ट मुझे समझ में आ गया था कि चार्ट में भी आई हैव टू पुट थोड़ा बहुत एफर्ट, क्योंकि खाली वो करना नहीं था। आई एक्चुअली वांटेड कि सारी चीज़ें मुझे विजिबल हों, ताकि मैं अच्छे से एटलीस्ट मैं अच्छे से अपने गोल्स को देख पाऊँ हर रोज़ और मोटिवेट हूँ। मेनली दिस इज़ फॉर मोटिवेशन। एंड अभी से ही मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है व्हेन आई लुक एट दैट बोर्ड। सो फाइनली एवरीथिंग थोड़ी मुझे अपलिस्ट लग रही थी, क्योंकि अभी तक और इतने दिन बाद जब मैं आई हूँ तो इस चार्ट पेपर, पूरी पिक्चर, सबके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल भी लग चुकी थी। सो दिस वाज इट। अब फाइनली मुझे थोड़ा क्लियर पिक्चर नज़र आ रही थी कि मुझे एक्चुअली में कैसे बनाना है और कैसे इनको रखना है, प्लेस करना है। और जो भी पिक्चर मैंने खोल रखी थी पहले से, वो बिल्कुल भी मुझे काम नहीं आई। एंड येस, दैट वाज वेरी लाइक थोड़ा सा टाइम टेकिंग। इंस्टा पे जितना भी लोग दिखा रहे हैं कि बहुत जल्दी हो गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत टाइम लगता है इस सबको प्लेस करने में, और स्पेशली रिकॉर्ड करते करते प्लेस करना इज़ एक्चुअली अ बिट मोर डिफ़िकल्ट। पहले आई थॉट कि मैं ग्लू स्टिक से चिपकाऊंगी, बट एक पिक्चर को लगाने के बाद आई रियलाइज़ कि ग्लू स्टिक से बहुत जल्दी निकला जा रहा था। एंड आई वांटेड एवरी पिक्चर कि वो अच्छे से चिपक जाए, ताकि मुझे कोई एज सच ना दिखे। और मैंने पहला गोल जो लगाया था, दैट वाज गेटिंग अ मर्सिडीज़ कार। आई डोंट नो कहाँ, कैसे, क्यों मैंने ये सोचा है, बट आई डोंट नो कि मैं ले पाऊँगी भी कि नहीं। बट लेट्स सी, हु नोज़। सो दिस वाज द फर्स्ट पिक्चर जो मैंने चिपकाई थी अपने विजन बोर्ड पे फाइनली। नाउ कम्स द पार्ट जहाँ आप फाइनली मुझे जल्दी जल्दी सब काम करते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इसको मैं स्लो में दिखाती तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता, क्योंकि एक्चुअली में मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था। एंड दिस टाइम लैप्स ऑल्सो आई रिकॉर्डेड वेरी शॉर्ट, क्योंकि मैंने हाफ से भी कम बनाया था एट दिस पॉइंट। बट स्टिल जितना भी टर्न आउट हो रहा था वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड जितना भी मैंने इमेजिन किया था, जो कि अब दिस इज़ द फाइनल लुक जो मैंने इमेजिन किया था, दैट इज़ रियली नाइस। और इसमें अब मुझे बस ऊपर से ये जो कोट्स मैंने सेव कर रखे थे, इसको मैं ऐड करूँगी, स्टिक करूँगी। इनकी प्लेसमेंट अभी तक मैंने सोची नहीं है, मैंने सिर्फ बीच में एक मेन वाला जो पार्ट था वो स्टिक किया है। सो लेट्स स्टिक दिस नाउ। ये कुछ जगह मैंने छोड़ रखी थी, क्योंकि इसमें कोई पिक्चर बहुत समझ नहीं आ रही थी। थोड़े स्पेसेस एंड गैप्स मैंने छोड़ रखे थे, तो उसमें ही मैंने सोचा था इनको फिट करने का। एंड सब पिक्चर जो मुझे बाहर भी निकालनी पड़ी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी थी, फिट नहीं हो पाई थी। दिस आई विल कट एट लास्ट। सो दिस इज़ द फाइनल लुक। होप यू गाइज लाइक इट, एंड डू टेल मी के एंड में कमेंट्स में कि आपको लगा कैसा है। एंड मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने लगाया क्या है। टू गेट अ सेटअप ऑफ एडिटिंग, गेट 10K फॉलोअर्स, एक आईफोन खरीदना, एंड गोइंग टू जिम। एंड आफ्टर दैट इट वॉज कि ड्राइविंग सीखना, जो कि मेरा बहुत बड़ा गोल है, एंड विजिटिंग अ बीच, स्टार्टिंग अ ज्वेलरी बिजनेस, एंड देन पिलाटीज क्लास करना और बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स रिसीव करना, क्योंकि मैं अपना बिज़नेस शुरू करने वाली हूँ। गेटिंग एन iPad, और कंसिस्टेंटली नमाज़ पढ़ना और रिलीजियस होना और बहुत सारे पैसे कमाना, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट गोल्स। एंड दिस इज़ द होल विजन बोर्ड। लेट्स सी नाउ कि क्या होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल्स विच आई हैड इज़ गोइंग फॉर उम्रा, जो कि मेरा अल्टीमेट गोल है। आई विश कि अगर दिस ईयर आई एम गोइंग टू अचीव इट तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। एंड विजिटिंग टू पेरिस, वहाँ से भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग करना। सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अलार्म, जो कि मैं टाइम पे उठ पाऊँ सुबह। दिस इज़ द मेन थिंग जो कि मैं चाहती हूँ। एंड ये था फुल लुक ऑफ माई विजन बोर्ड। एंड गेटिंग अ DG कैम, सेटिंग अप अ कॉफ़ी स्टेशन, जो वो भी मेरा वन ऑफ एक बिगर गोल्स है। और गेटिंग अ स्नीकर, जो कि इट इज़ नॉट दैट बिग बट हाँ स्टिल। एंड यूट्यूब पे 100K सब्सक्राइबर्स। So this is my vision board of 2026, and see you next year. Don't forget to like, share and subscribe to my channel, and bye bye. See you next time.